हरे कृष्ण। प्रेम से सभी बोलिए राधे राधे। क्यों जलाया जाता है धनतेरस पर अकाल मृत्यु का रक्षक यम दीपक? एक दिन मृत्यु के देवता यमराज के मस्तिष्क में विचार आया कि मेरे आदेश पर मेरे दूत किसी के भी प्राण हर लेते हैं। क्या कभी उन्हें किसी पर भी दया नहीं आती तथा किसी नौजवान के प्राण हरण करने पर उनका मन नहीं पसीजता? ऐसा मन में विचार आते ही यमराज ने अपने दूत को बुलाकर ये प्रसन्न किया। यमदूत ने कहा कि एक बार हंस नामक राजा के घर में जब पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि वह विवाह के 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने विचार किया कि वह राजकुमार का विवाह ही नहीं करेंगे। राजा ने इसी मंशा से राजकुमार को जंगल में स्थित एक महात्मा की कुटिया में भेज दिया, परंतु होने को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन हंस नाम के राजा की रूपवती कन्या रास्ता भूलकर वहां आ गई। राजकुमार ने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। जब राजकुमारी पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी तो यमदूत का दिल पसीज गया। उसने यमराज से कहा कि इस तरह की जवान मौत से बचने का क्या कोई उपाय है? ये प्रसन्न सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मेरे नाम का दीपक सच्चे मन से जलाएगा उसके परिवार में कभी अकाल और जवान मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण धनतेरस की रात को यम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की रात जिस घर में दीपक जलाया जाता है उस घर की अकाल मृत्यु और जवान मृत्यु से रक्षा होती है। यदि दीपक में दीपक जलाते हुए आप एक साबुत लौंग डाल देंगे तो पूरे साल घर में बरकत बनी रहेगी। इस दीप को घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करें और उनकी आरती करें। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि दीपक खंडित ना हो। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक, आंगन और छत पर एक एक दीप का दान जरूर करें। धनतेरस का पर्व धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व माना जाता है। जिन घरों में धनतेरस के दिन यम के नाम के दीप जलाए जाते हैं उन घरों में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीपक जलाकर की जाती है। इसके लिए आटे का एक दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रख दिया जाता है। इस दिए को जमदीवा, जम का दिया या यमराज का दीपक भी कहा जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों की जगह नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावली, मंदिर आदि जगहों पर 3 दिन तक दीप जलाना चाहिए। इसके पश्चात आटे से बना दीपक जलाकर घर के बाहर रखना चाहिए। इस दीप को यम दीप यानी कि यमराज का दीपक कहते हैं। धनतेरस की रात घर की महिलाएं यम को दीपदान के लिए आटे का एक बड़ा दीपक तैयार करें। इसके उपरांत स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें। उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आड़ी तरह इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुंह दिखाई दे। अब उसे तिल के तेल से भर दे और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दे। प्रदोष काल में दीपक का रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खीर अथवा गेहूं से ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना है। दीपक जलाकर रख ले और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए 4 मोगे दीपक को खील आदि की ढेरी के ऊपर रख दे। इसके उपरांत यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। क्योंकि यह दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाया जाता है, इसलिए इस दीपक को जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करें। साथ ही प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पर यम दीपदान का समय, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।
किस समय आपको यमदीप जलाना चाहिए? प्रदोष काल शाम को 5:30 से शुरू होकर 8:08 तक रहेगा, तो इसके बीच में आप कभी भी यमदीप दान कर सकते हैं। वृषभ काल शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर रात्रि 8:26 तक का समय शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। किस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए, खरीदारी करना शुभ रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 10 नवंबर को धनतेरस पर सुबह 11:43 से 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। शुभ चौघड़िया धनतेरस पर सुबह 11:59 से दोपहर 1:22 तक शुभ चौघड़िया होने के कारण अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। चर चौघड़िया फिर शाम 4:07 से 5:30 के बीच तक चार चौघड़िया के कारण भी खरीदारी करने के लिए अबुझ मुहूर्त रहेगा, तो इस समय आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के पहले ही दिवाली की सफाई कर लेनी चाहिए। कुबेर और धनवंतरी की एक साथ पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या फिर स्टील के ही बर्तन खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे या प्लास्टिक की चीजें खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होता है। धनतेरस की पूजा विधि के बारे में चलिए जानते हैं। धनतेरस की शाम को उत्तर दिशा की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। उससे पहले ओम हीम कुबेराय नमः का मंत्र का जाप करें। फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें और प्रसाद ग्रहण करें। दिवाली के दिन कुबेर को धन के स्थान पर रखें और धनवंतरी की पूजा वाली जगह पर ही रखकर अपने मंदिर में ही स्थापना करें। धनतेरस की शाम को घर में दिए जरूर जलाने चाहिए। इस दिन घर में कुल 26 दीपक जलाने चाहिए, जिसमें 13 घर के अंदर और 13 घर के बाहर की तरफ जलाने चाहिए। इससे घर में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन दियों को आप सरसों के तेल या फिर घी से भी जला सकते हैं। धनतेरस पर घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए? धनतेरस पर मुख्य द्वार में दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक घर के मुख्य द्वार में वंदनवार लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के प्रतीकात्मक चरण जरूर लगाएं। धनतेरस से दिवाली तक रोजाना मुख्य द्वार पर बाई और घी का दीपक जरूर जलाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।